हे एवरीवन, मैं हूं साहिब और मैं हूं सादिक। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बहुत सही, जहां पर हम बहुत सही सही बातें करते हैं। यार फर्जी क्या तो वेब सीरीज है, अभी अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं और बहुत अच्छी लगी। मतलब डायरेक्शन, एक्टिंग, स्टोरी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एवरीथिंग वाज अमेजिंग भाई, बहुत अच्छी थी भाई। पूरा काम टॉप नॉच है। हाँ। गलती निकालने बैठो तो गलतियां ना मिले आपको, सच में। और स्पेशली यार राइटिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत बहुत अच्छा लिखा है। यार देखो, ओटीटी डब्ल्यू हो तो ऐसा हो, हाँ वरना किया तो विवेक ओबरॉय ने भी था। सच में शाहिद कपूर ने, नो ऑफेंस, इधर भी प्रूफ कर दिया या कि वो शाहिद कपूर है यार, एक्टर है। तो इस सीरीज के अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो जो मेन लीड है वो अपने शाहिद कपूर है। Yes. जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं सनी का, हु इज एन आर्टिस्ट, जो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट के पेंटिंग्स की रेप्लिका बना के बेचता है, क्योंकि उसके खुद के ओरिजिनल्स नहीं बिक रहे हैं। yes. और बाकी जो आर्टिस्ट का हाल इंडिया में है वो यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है कि ओरिजिनल आर्टिस्ट की, जिनका नाम नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और साथ में ये एक प्रिंटिंग प्रेस में भी काम करते हैं जिसका नाम है क्रांति प्रिंटिंग प्रेस, जिसके ओनर है अपने नानू, कैरेक्टर का नाम है अमोल नानू पालेकर जी। हाँ, जिसका रोल प्ले किया अमोल पालेकर जी ने। और ये क्या है, ये एक मतलब रिवॉल्यूशनरी टाइप के राइटर है। ये सच ही लिखते हैं, मसाला नहीं सर्व कर रहे हैं, तो इनकी पत्रिका कोई पढ़ता नहीं है, उसमें सिर्फ समोसे बेचे जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई गई है। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस वेब सीरीज का, वो है फिरोज, जो कि वैभव अरोड़ा प्ले कर रहे हैं और शाहिद कपूर के बेस्ट फ्रेंड बने इसमें यार, जो कि बहुत अच्छे से निभाया है। Yes. मतलब एक्टिंग के लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाले टाइम पे बहुत सारे हम लोग मीम देखेंगे इनकी दोस्ती के ऊपर। हाँ। कि बहुत कुछ दिखाया है ऐसा, बहुत सारे मीम्स हमको देखने मिल जाएंगे। इनका जो कैरेक्टर है वो एक कॉमिक रिलीफ देता है, हाँ एक अच्छी कॉमिक रिलीफ देता है हमको। उनके डायलॉग्स जो है उसको सुनने में मजा आता है। हाँ। और जो बॉन्डिंग दिखाई है, जो Yes. दोनों सनी और फिरोज शेयर करते हैं, हाँ। वो बहुत बढ़िया है। बहुत। और साथ ही साथ इसमें हमें देखने को मिलेंगे विजय सेतुपति, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर नेम है माइकल, और वो एक डिपार्टमेंट बनाते हैं जो कि फेक करेंसी को इंडिया में आने से रोकता है। मतलब काउंटर फीटिंग उसको इन टर्म में बोलते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, वो एक उनका काम है। और साथ में राशि भी दिखती है, जो कि मेघा कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही है इसमें। हाँ, और वो एक उनका लव एंगल भी दिखाया गया है शाहिद कपूर के साथ। बट अगर बात करें सेतुपति की, तो इतने नेचुरल और इतने इजी गोइंग लगे हैं वो वेब सीरीज में। उनका कैरेक्टर साउथ इंडिया का ही एक कैरेक्टर लिया गया है, और जानबूझ के उनकी डबिंग या उनकी लैंग्वेज को छेड़ा नहीं गया है। ये सबसे अच्छा पार्ट लगा। सबसे अच्छा पार्ट लगा ये जो उन्होंने क्रिएटिव डिसीजंस लिए राज एंड डीके ने। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो उनके जो डायलॉग्स हैं वो सारे ऑल नेचुरल आ रहे हैं। और सच में अगर कोई साउथ इंडियन यहाँ पे आएगा, उसको यहाँ के स्लैंग्स नहीं समझ आते। हाँ। जो कि बीच बीच में लोगों से पूछते भी, अच्छा इसका मतलब, हाँ। कोई उनको कुछ उल्टा बोलता है और वो मतलब पूछ लेते हैं, तो बेचारे का वो जो अस्त्र होता है वो निरस्त्र हो जाता है। हाँ। और इस सीरीज में जो विलेन है, जो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, वो है हमारे के मेनन। यस भाई, जिनको स्क्रीन पे देखना ही अपने में एक ट्रीट मिल जाती है। हाँ। और इस कैरेक्टर का नाम है मंसूर दलाल, जो कि एक पूरा कार्टर चला रहा है नकली नोटों का। बाहर से जो अलग अलग कंट्रीज में वो नोटों को डालता है, फिर वहां से इंपोर्ट करवाता है इंडिया में, जिसका पूरा बिजनेस इंडिया में फैला हुआ है। इंडिया की करेंसी को खराब करना चाहता है, ये उसका मोटिव है। Yes. मोटिव इसके पीछे क्या है, ये आपको वेब सीरीज में देख के पता चलेगा। इसको कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, किसके लिए हो रहा है, ये बाकी सारी चीजें आपको वेब सीरीज देख के मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ कुछ बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। बट अगर आप के मेनन की कैरेक्टर की बात करें तो ही इज वेरी स्टाइलिश। ठीक है, अमीर बंदा है, रईस बंदा है, लेविश लाइफ जीता है, मतलब एक रिच माफिया वाली जो लाइफस्टाइल होती है, वो रिच माफिया वाली लाइफस्टाइल जीता है। सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उसको गलत बोला तो उसको बुरा लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत हरामी, बहुत कमीना कैरेक्टर है। और इन सब के अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग कास्ट भी इस वेब सीरीज में, जो कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत अच्छा अच्छा काम किया इन सभी ने। और मैं तो बोलूंगा मुकेश छाबड़ा जी ने ना बेस्ट कास्टिंग, बहुत बहुत अच्छी, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स इन्होंने लिए हैं उन सब ने अपना काम टॉप नॉच किया है। कोई भी कहीं हल्का नहीं मालूम होता है। जो भी कैरेक्टर्स हैं सब अपने मतलब अपने अपनी फील्ड में सबने ना पाक काम किया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट की बात करूं तो इसमें चित्रंजन गिरी, जो कि क्रांति मैगजीन में ही काम करते हैं, क्रांति पत्रिका में ही काम करते हैं। अगले जो हमारे एक्टर आते हैं उनका नाम है साकिब अयूब, जो कि प्ले करते हैं अनीस का कैरेक्टर। ही इज अ बेस्ट फ्रेंड और अ काइंड ऑफ फ्रेंड ऑफ
शाहिद एंड फिरोज कॉमन फ्रेंड है, लेकिन बहुत जुगाड़ू आदमी है, ठीक है। कई कई जगह पे भाई ने गांड बचाई है। जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, मेरा भी मुझे पता है तुम क्या समझा। यस समझा मैं। नहीं तू समझा नहीं। मंत्री जी जो ये कैरेक्टर है मंत्री जी, ये प्ले करते हैं हमारे जाकिर हुसैन साहब। यस। और भाई साहब क्या काम किया है यार, वो क्या कड्डू चला है ना। वो इनका और विजय सेतुपति कैरेक्टर का बैक एंड फोर्थ जो होता है इस सीरीज में, भाई चुम्बेश्वरी हो गया। वो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड भाई मेरे लिए फेवरेट एपिसोड हो गया पूरी सीरीज में, सिर्फ उस बंदे की वजह से। और ऑडियंस को भी बोलूंगा कि उन दोनों कैरेक्टर के लिए प्लीज जरूर देखें सीरीज को। सिर्फ उन दोनों कैरेक्टरों को देखने के लिए आपकी पूरी वेब सीरीज। हालांकि थोड़ा सा उसमें गाली गलौज ज्यादा है, हाँ थोड़ा अडल्ट है, बट मजा आएगा। हाँ हेडफोन लगा के देख लेना। एक और कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कुबरा सैद, जो कि ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, बट हिंट के तौर पे ऐसा हम लोगों को लगा कि वो पाकिस्तान की किसी हाई कमांड की बात कर रही है, तो मतलब इनडायरेक्टली एक टॉप लेवल के हाई कमांड की कोई वो है जो कि सारी चीजें ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा है। वो बार-बार हमें 2-3 बार के मेनन से मिलने वाले सीन या ऐसा कुछ दिखा है कि वो उनसे भी ऊपर कोई है, तो वो भी कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और उनके कैरेक्टर नाम है सैरा। सो बात करें अगर इसकी स्टोरी की, तो स्टोरी का मेन प्लॉट है फर्जी नोट, और ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है सनी के अराउंड, जो कि शाहिद कपूर प्ले कर रहे हैं जैसा कि हम बता चुके हैं। और इसमें ये क्या है कि एक आर्टिस्ट है लेकिन आर्ट बिक नहीं रही है, तो ये फेक्स बना रहे हैं बहुत सारी आर्ट्स का, जिसमें इतना डिटेल काम कर रहे हैं कि कोई भी जज नहीं कर सकता या पता नहीं कर सकता कि रियल कौन सी और फेक कौन सी है। फिर ये अपने नानू के साथ क्रांति पत्रिका भी चलाते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे कर्जे में है। फिर इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो इनको लूजर समझती है, और जो बाकी समाज है वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो अपने को चाहिए थी इज्जत। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फ्रस्ट्रेशन में आके इन्होंने नकली नोटों का एक अपने दोस्त फिरोज के साथ मिलके एक सैंपल तैयार किया। और वो इतने महीन आर्टिस्ट दिखाए हुए हैं इसमें कि मतलब इतना बढ़िया नोट बना दिया है कि जो एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाली गवर्नमेंट ने वो भी उसे पकड़ नहीं पा रही है। तो इनकी नोट चल गई, और जो हमारे बाहर के माफियाज है उनकी नोट पकड़ी जा रही है। फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो ये नोट है ये उस माफिया तक पहुंचती है, फिर वो माफिया इनको हायर कर लेता है, फिर ये उसके लिए नोट केके मेनन अपने केके मेनन के लिए नोट बनाने लगते हैं। तो स्टोरी ऐसी आगे बढ़ती है। फिर इस पूरे कार्टर को रोकने के लिए हमारे सेतुपति उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बाकी ऑफिसर्स होते हैं, और छोटे बड़े कैरेक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद इतना सब कुछ चल रहा है, बट शाहिद कपूर का कैरेक्टर हमको ऐसा नहीं दिखाया गया है कि यार मजबूरी में शुरू किया था, इनोसेंट लड़का नहीं। उसका वैसा है कि भाई शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। ठीक है, और मतलब ये गरीबी वाली लाइफ उसको नहीं जीनी है। बहुत सारे फकौल हो जाते हैं, लेकिन वो वापस आने को रेडी नहीं है, क्योंकि उसको ये लाइफ पसंद है, उसने चूज किया है। बट आगे क्या होता है सीरीज में, कैसे कैसे टर्न्स लेती है, आगे स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, ये सारी चीजें आपको वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगी। तो बेसिक मोटामोटी यही स्टोरी है। इस सीरीज की एक और खास बात है इसकी सिनेमाटोग्राफी, जो की है पंकज कुमार ने, बहुत अच्छी है। और इनका अगर पास्ट वर्क मैं बोलूं तो इन्होंने हैदर में काम किया है, इन्होंने तुम्बाड़ भी शूट किया है, और दोनों बहुत बड़ी फिल्म है। हाँ, दोनों बहुत अच्छा काम है भाई। तुम्बाड़ तो मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज है, अंडररेटेड है। प्लीज जिसको भी अच्छी लगती है देखें आप लोग। और उसका भी कैमरा वर्क इतना अच्छा था, इतनी अच्छी बैकग्राउंड म्यूजिक दिखी है हम लोगों को इसमें। और जो इंट्रो आता है, इंट्रो भी बहुत डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल हम लोग शायद तारीफ ही करें, क्योंकि हमें इतनी पसंद आई है ना, हम लोग इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं ना इस सीरीज से कि हम लोग सिर्फ तारीफें करे जा रहे हैं, क्योंकि है वो इतनी ही अच्छी है, प्लीज आप लोग देखिएगा। और ये सब बताने के बाद अब हम आते हैं अपने प्रेडिक्शन और अपनी थ्योरीज पर कि हमें क्या लग रहा है, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो एक अलग यूनिवर्स बन रहा है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे एकदम प्लॉट कर ही दिया है कि राज एंड डीके भी अपना एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है विजय सेतुपति उनको एक कॉल आता है इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारे चेल्लम से होते हैं, और वो भी फैमिली मैन से, और जिन्हें देखकर हम लोग बहुत खुश भी हो गए थे कि अरे यार ये कितना अच्छा कनेक्शन, मतलब अचानक से आ गया। हाँ हेलो ओके अरे चेल्लम सर, और हम लोग पागल भाई चेल्लम सर कहाँ से आ गए। अनएक्सपेक्टेड था वो। उसके बाद एक और क्लू मिला है हमको कि बांग्लादेश में सेतुपति जी को रॉ की हेल्प चाहिए होती है, बेसिकली एक चीज को पुल ऑफ करने के लिए। तो उसके लिए वो फोन करते हैं हमारे श्रीकांत को,
जो कि मनोज वाजपेयी। हाँ, जो कि फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी जी ने प्ले किया हुआ है। तो उसके लिए भी वो उनको कॉल करते हैं और एक अच्छा खासा लंबा वॉइस ओवर वॉइस कन्वर्सेशन है विजय सेतुपति का हमारे, और उनकी वही ओरिजिनल फैमिली मैन वाली टोन, वही लैंग्वेज, उसी में वो थोड़ा बहुत गाली गलौज करना, तो उसमें उनका एक अच्छा खासा वॉइस ओवर और कन्वर्सेशन दिखाया गया है। हाँ, तो जिससे कि ये पता चलता है कि ये दोनों एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। और आगे जो मेरी थ्योरीज है जो हमने एक निकाली थी, उसके हिसाब से कि राजेश डीके ने अ जेंटलमैन भी बनाई थी मूवी। वो मूवी फ्लॉप थी, बट मुझे इतनी भी बुरी नहीं लगी। तो हो सकता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इस टाइम लाइमलाइट में है, अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो हो सकता है आगे चल के उनको ये यूज करें एज एन एजेंट जो कि रोग हो चुका है, जिसकी हेल्प मिले बाहर की कुछ फॉरेंसिक बाहर के अफेयर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। आई थिंक ये सब करेक्ट होने वाला है, फैमिली मैन ये और जेंटलमैन भी। हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये सारे कैरेक्टर्स आपस में क्रॉसओवर करेंगे। यस, सो ये हमारी थ्योरीज थी, ये प्रेडिक्शंस थे। आई गेस ये सब और सच होने वाले हैं, और इसके बारे में और भी कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम लोग और आप लोगों तक पहुंचाएंगे इन वीडियोस। तो अगर ओवरऑल बात करें इस सीरीज की, तो हमारे लिए ये सीरीज है बहुत सही। प्लीज आप लोग जाओ, देखो, एंजॉय करोगे, मजे करोगे। कुछ डिफरेंट है, कुछ एकदम नया लेके आए हैं, और सीजन 2 इसका जरूर बनने वाला है, सीजन 2 तो ऑब्वियसली। बट हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है कि यार एक स्टोरी को प्लीज क्लोजर दे दो आप लोग। ये बार बार हर चीज को सेकंड सीजन के लिए खींचना, हाँ सेकंड सीजन बनाओ, बट एक नई स्टोरी के साथ ला सकते हैं आप। लेकिन अब डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर सस्पेंस नहीं छोड़ेंगे वो तो फिर फैमिली मैन में इन्होंने एक स्टोरी खत्म की, नेक्स्ट क्लियर क्लू दिया, वापस एक स्टोरी खत्म की, नेक्स्ट क्लियर क्लू दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं किया, तो सब अधूरा छोड़ दिया, सब थोड़ा खराब लगा मुझे। बाकी सब सही है, ठीक है। तो आगे की कुछ अपडेट्स आएगी, हम आपको बताएंगे, और आगे भी नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। देखो, हम लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए बहुत ईजी है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है, और वो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और वो बेल वाला प्लीज दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस या अपडेट्स मिलती रहें। यस, चलो तब तक के लिए बाय बाय।